हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में 100% दे रहे होंगे। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में। क्या होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, उसके बारे में देखेंगे पूरा डिटेल में। देखिए मैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको अपने से लिख कर करवाने वाला हूँ, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेंगे लॉग के, और प्रॉपर्टी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको मैं एक नंबर देता हूँ, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैसेज कीजिएगा मेरे पास, मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा इसका, ठीक ना। वहाँ से आप लोग इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे लॉगरिदमिक के लॉग के फंक्शन के बारे में, ना लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में। लॉग के प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं लिख दिया हूँ। एक प्रॉपर्टी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है, ठीक ना। मैं यहाँ पे एक एक कर लिख कर समझाऊंगा, ठीक है। आई होप नंबर नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। और देखिए इस कि इस चैनल से जुड़ जाइए आप सभी लोग, क्योंकि इस पर मैं बहुत अच्छा कंटेंट डालता रहता हूँ पढ़ाने वाला, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग कि आपको लॉग में देखे होंगे, आप ऐसा देखे होंगे a के पावर x बराबर b है। इसको हमको लॉग में चेंज करना है। क्या करना है सर, इसको लॉग में चेंज करना है, ठीक है। a के पावर b है, इसको लॉग में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, x का यदि मान निकालेंगे तो हो जाएगा लॉग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लॉग लिख देंगे एंड लॉग के बाद देखिए बेस कौन है, बेस में a है, तो ये बेस में के बेसे में रहेगा, यहाँ पे b हो जाएगा, लॉग बेस b हो जाएगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी, x का मान कैसे निकालें सर, तो ये x बराबर जैसे 2 के पावर x बराबर ऐसे रहेगा। मान लीजिए कि 2 के पावर x बराबर 8 है, कहेगा कि x का मान निकालिए, क्वेश्चन है, ठीक ना। 2 के पावर 8 x का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हम लिख सकते हैं लॉग 2 बेस टू 8, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर x बराबर यहाँ पे दिया है, मतलब 81 दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे लॉग, आधार में कौन है सर, ये बेस है, ये बेस है 3 एंड यहाँ 81, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बोलिए क्लियर है। अब देखिए इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बेस बोला जाता है, a है, इसको बेस बोला जाता है, ठीक है, इसको बेस बोला जाता है। एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको इनपुट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है, ठीक है। इसको इनपुट बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। आई होप क्लियर होगा। इस पर हम लोग 2 को क्वेश्चन किए। आओ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि है, आगे मैं इसको भी सोल्व करना बताऊंगा, ये वाला पूरा सोल्व करना बताऊंगा, ठीक ना। आगे मान लीजिए कि 4 के पावर x बराबर है कितना देते, 64 है, तो x का मान निकालें। तो x का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो x बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग 4 इंटू 64, लॉग 4 इंटू 64, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 के पावर x बराबर 625, 5 के पावर x बराबर 625, 5 के पावर x बराबर 625। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग बनाते रहिए। तो लिखेंगे x बराबर लॉग आई बेस में कितना लिखेंगे सर, 5 आई 625। बोलिए क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सभी को क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम कराएं एंड प्रॉपर्टी नंबर 1 पे हमारा इतना मानी में क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। ऐसे ही करके मैं पूरा करवा दूंगा आपको, सारा का सारा यहीं याद हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर देखते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए। मानिए कि लॉग है, लॉग
बेस में मान लीजिए कुछ भी बेस में है, मान लीजिए कि ई है, एम इंटू एन है, लॉग एम इंटू एन। गुना में रहेगा तो जोड़ में कर देंगे इसको, गुना में रहेगा तो इसको ऐसे प्रॉपर्टी काची कर देता है, जोड़ में कर देता है। हम आपसे बोलें कि लॉग एक मशीन है जो काची करता है, तो कहेगा कि गुना रहता है ना उसको जोड़ में कर देता है, गुना रहता है उसको जोड़ में कर देता है। ठीक, ऐसा है। इसके फिर क्वेश्चन भी सब करेंगे हम। एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल है लॉग ई एक्स गुने वाई, एक्स गुने वाई, तो ई क्या चीज हो जाएगा बताइए जल्दी से। एंड दूसरा देखिए, दूसरा लिखिए लॉग ई लॉग ई एंड है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको बताइए क्या चीज हो जाएगा। ठीक, आगे तीसरा लिखिए लॉग बेस टू ई एंड यहाँ है यहाँ मान लीजिए एम 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 इंटू एम एन तो हो गया ना, एम एन हो गया। आगे देखिए प्रॉपर्टी मैं याद करवा रहा हूँ आपको, फिर मैं मिला के क्वेश्चन दूंगा, सब प्रॉपर्टी मिलेगा ना तो बहुत बढ़िया मैं क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए कि जेड और जेड एक्स है, बताइए पहला से मिलाते हैं, बना लिए होंगे तो देखिए पहला का हो जाएगा सर, इसको होगा लॉग ई के ई एक्स प्लस लॉग ई वाई, ई का हो जाएगा लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ई वाई स्क्वायर। ठीक, अब एक वाव हम आगे प्रॉपर्टी करवाएंगे, उसमें ई पावर होता है ना वो आगे आ जाता है। इसका कैसे लिख सकते हैं, लॉग ई जेड प्लस लॉग ई एक्स। क्लियर है, दो को प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। देखिए दो को प्रॉपर्टी क्लियर है ना, सब प्रॉपर्टी मैं एक साथ आपको दे दिया हूँ ऊपर, अब ये अलग अलग करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 का चीज है कि लॉग है ई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या चीज हो जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर रहता है ना, यहाँ पावर में कुछ भी हो सकता है, बेस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो ई स्क्वायर रहता है, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा 2 लॉग ई बेस एक्स हो जाएगा, 2 लॉग ई बेस एक, 2 लॉग ई बेस एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ लॉग ई बेस टू 4 एक मान। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, लॉग ई बेस टू 16, आगे है लॉग ई बेस टू 81, लॉग ई बेस टू यहाँ पे है मान लीजिए कि 100, तो कितना आएगा बताइए 4 गुना। ये स्क्वायर की जगह काची रहेगा सर, एन रहेगा, एन रख देंगे तो ठीक रहेगा ना, एन रहेगा तो ठीक रहेगा, एन है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, 2 की जगह काची आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पे मतलब कि पावर में तो कुछ भी हो सकता है, एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, एन से बिलोंग करेगा, एन का मान कहाँ से बिलोंग करेगा, एन से। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं लॉग ई या इसको 2 के स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा 2 लॉग ई बेस 2, ऐसे बनेगा। इसको लिख सकते हैं लॉग ई 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस 2 और 4 आगे आ जाएगा 4। ठीक, अगला देखिए, अगला है लॉग ई 9 के स्क्वायर, नहीं 9 के करेंगे तो फिर करना पड़ेगा ना, पूरा ऐसा पार्ट में तोड़िए कि फिर उसका पार्ट नहीं होता। 3 के पावर 4, 4 को आगे कर देंगे 4 लॉग ई बेस 3। आगे है, आगे इसको लॉग ई, इसको 10 के स्क्वायर लिखेंगे, फिर आ जाएगा 2 लॉग ई बेस 10, 2 लॉग ई बेस 10। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सब लोग का सही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 का चाहिए सर, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, देखिए उसमें अलग हो सकता है, मैं अलग करवा रहा हूँ अपना मन से। लॉग बेस ई बटा एम बटा एन, अब एम बटा में रहता है ना वो घटाव में हो जाता है,
लॉग काची करता है बटा में वाला काची कर देता है सर घटाव में कर देता है। ये याद रखिए कि 12th में बहुत काम आता है। 12th में ये प्रॉपर्टी गुना वाला जोड़ वाला बहुत काम आएगा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो आप लोग 11th में ही इसको पढ़ लीजिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि लॉग x बटा वाई, ऐसे देखिए यदि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि कुछ नहीं रहेगा ई के जगह, तो यहाँ माना है कि ई हमेशा है, ठीक ना। इसको का लिखें लॉग ई बेस टू मान लीजिए कि 81/16 है, तो इसको का लिखेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन बन रहा है ना। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई वाई, इसको कैसे लिखेंगे लॉग ई 81 माइनस लॉग, इसको कैसे लिखेंगे 16 है ई बेस में, ठीक। अब देखिए ई आउट सोल्व हो सकता है ना सर। 81 को कितना लिखेंगे, तो लॉग ई, इसको 3 के पावर 4 घटाओ लॉग ई, इसको कैसे लिखेंगे 4 के 2, ठीक ना। 2 के पावर 4 लिख दें तो सही रहेगा ना। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 लॉग ई 3 माइनस 4 लॉग ई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 यदि कॉमन लेने का मन तो 4 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो जैसे आ जाएगा लॉग ई 3 माइनस लॉग ई 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये सब। बोलिए इतना पढ़ाएं अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इतना मैं पढ़ाया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसका मैं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत हमको तो बहुत मजा आता था ये चैप्टर पढ़ने में। आगे देखिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, 4 प्रॉपर्टी हो गया ना सर। 5वां प्रॉपर्टी देखिए, 5वां प्रॉपर्टी है, 5वां प्रॉपर्टी की लॉग बेस ए बेस ए रहे तो 1 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का चीज है, हमको समझ में नहीं आ रहा है 1 कैसे हुआ, ये बताइए हमको। यही ना, देखिए सर यहाँ पे 1 कैसे हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं इसका दे रहा हूँ कि लॉग बेस 2 इंटू 2 कितना होगा। आगे लिखिए लॉग बेस 3 इंटू 3 कितना होगा, लॉग बेस ई कितना होगा, लॉग बेस 9 कितना होगा, लॉग बेस यहाँ 9 है, ठीक ना। लॉग बेस 10 कितना होगा, यहाँ 10 है, ठीक। लॉग बेस x इंटू एक्स कितना होगा, सर का मान बताइए तो जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ बोलिएगा कि देखिए सर ई वाला प्रॉपर्टी फॉलो करे ए बेस ए, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, इसका मान भी कितना होगा 1 होगा, इसका मान कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए नजरे एकदम से स्क्रीन पर होना चाहिए आपके। देखिए यहाँ पे कुछ होना है ना, तो हमेशा का रहता है ई रहता है, तो कितना हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका मान 1 मतलब सब का मान कितना आएगा सर 1 आएगा। हमको क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। ये वाला क्लियर है। छठा देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, बहुत सा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, कोई भारी वाला नहीं है। छठा प्रॉपर्टी देखिए, छठा प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ भी है तो इसका मान कितना होगा, हमेशा 0 होगा। कितना होगा सर 0। कैसे हुआ 0 समझ में आया। तो कि लॉग यहाँ पे यदि लॉग 1 रहेगा ना तो इसका मान 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लॉग ई बेस टू 1, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ई की जगह कुछ हो रहेगा, मान लीजिए कि है कितना 10 है, 10 है तो कितना होगा लॉग बेस मान लीजिए कि 100 है, यहाँ 1 है तो कितना होगा, यहाँ लॉग बेस यहाँ मान लीजिए कि 2000 है, यहाँ कितना 200 है, यहाँ 1 है, तो सब का मान कितना होगा सर। तो हमको पता है सब का मान कितना होगा, तो 0 होगा 0 होगा 0 होगा। क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 6 तक। आई होप क्लियर होगा प्रॉपर्टी नंबर 6 तक। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे।
प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि लॉग, मान लीजिए कि 1/b है तो ये होगा माइनस लॉग बी, माइनस लॉग बी होगा। बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, ये ना सोचिएगा कि बी ए है। हम तो ए देखे थे बुक में, सर जी गलती पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई होप एक्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ई हमेशा रहता है, ई यहाँ पे ई कोची रहता है, ई यहाँ हमेशा रहता है, ई हमेशा रहता है, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए ये कैसे आया सर, ये प्रॉपर्टी आया कैसे, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई। अब बी के ऊपर आ जाएंगे तो -1 होगा। पावर वाला बताए थे कि पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे आ गया लॉग बेस ई, देखिए आ गया ना, कोचेगा माइनस लॉग ई बेस बी, यही तो आ गया। देखिए ये प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया ना। अगला देखिए, अगला है 8वां नंबर प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 है यदि ए है लॉग है, ए है और एन है तो इसका मान एन हो जाता है, ठीक। इसका मान कैसे हो जाता है, एन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, यहाँ लॉग है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो इसका मान कितना होगा, x हो जाएगा। ये जब दोनों मिल जाएगा, यहाँ वाला मिल जाएगा तो ये वाला आंसर हो जाता है, ठीक। पहला था। आगे देखिए दूसरा है, मान लीजिए कि यहाँ पे लॉग, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका मान कितना होगा सर, ये देखिए ये 3 इसका बेस में है, 3 कहाँ है, इसका बेस में है, तो ये दोनों बराबर, तो यहाँ मान कितना 4। तीसरा क्या आप दीजिए लॉग 5, यहाँ 5, यहाँ 2, तो इसका मान कितना होगा सर। चौथा आप कमेंट में दीजिएगा लॉग 6, यहाँ 6 है और यहाँ 5, ठीक। ये दो कमेंट में दीजिएगा तीसरा चौथा के आंसर, ठीक। मैं देखूंगा आपका कमेंट, ठीक। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी क्लियर है ना, सब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बताइए। फिर क्वेश्चन करेंगे इसका सब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रॉपर्टी नंबर 8 तक हो गया था, कहाँ प्रॉपर्टी तक हुआ है सर, 8वां तक हुआ है, ठीक। 9वां में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक। 9 प्रॉपर्टी है कि लॉग ए टू बेस बी, इसको काची लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं लॉग बी बटा लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ लिख सकते हैं लॉग बी बटा लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग बी बटा लॉग है, ठीक। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल लिखना है ना, तो आइए हम एग्जाम्पल देते हैं ना। एग्जाम्पल के थोड़े कम है। लॉग यहाँ 81, यहाँ 16 है। अगला है लॉग यहाँ पर 81 है, यहाँ 100 है, बताइए दो गो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 16 बटा लॉग 81, ऐसे लिख सकते हैं। लॉग 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर बटा लॉग 81 को 9 के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं सर। यहाँ से देखिए गड़बड़ हुआ ना, यहाँ से कितना 2 और लॉग 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग 9, ठीक। तो देखिए 2 से 2 कट गया। अब फिर तो हो रहा है ना, इसका फिर हो रहा है, इसका करेंगे लॉग 2 के स्क्वायर अब बटा लॉग 3 के स्क्वायर, ये फिर स्क्वायर आ गएगा, तो 2 लॉग 2 अब बटा 2 लॉग 3, ठीक। तो ई से ई कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा लॉग 2 बटे लॉग 3, लॉग 2 बटे लॉग 3। अब देखिए इसको फिर हमको वैसा ही बनाना था, कैसे, तो लॉग नीचे वाला कहाँ है, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर है, सिंपल है, सिंपल है ना। बोलिए सब समझ में आ गया, सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। आपको सब समझ में आ गया होगा, मुझको इतना विश्वास है कि आपको एक कोठब दिक्कत है। देखिए ये सारा प्रॉपर्टी हम करवा दिए ना, बोले थे ना कि सब प्रॉपर्टी हो जाएगा। देखिए ये बेस बराबर रहता है तो हो जाता है। लॉग देखिए ये पावर रहता है तो पावर आगे आ जाता है, आगे आ गया था। देखिए log 1 होता है तो हो जाता है, ठीक। ये आगे आ जाता है पावर, ठीक।
ठीक है। एक्स वाई बटा में गुना में रहता है तो बटा में रहता है तो माइनस में हो जाता है, एंड बी बटा ए है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? ये वाला प्रॉपर्टी है। अब चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो ना हो गया, देख लेते हैं थोड़ा सा कितना। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। मैं आपको ये वाला पूरा मतलब क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा एकदम से जल्दी से, ज़रूरी से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत डालता हूँ, पढ़ने वाला चीज़ ही सारा डालते हैं, कोई फालतू की चीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हल्का से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 32 है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आपको मतलब आता होगा जिनको बनाइए। देखिए इसको लिख सकते हैं सर log 2, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुने, इसको 2 के 5 बार गुना तो 2 के पावर 5 इसे लिख सकते हैं ना। तो 5 पावर में है तो 5 आगे आ जाएगा, ये बचेगा log 2 बेस 2। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, क्या प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे सर, कि यदि ऐसा आ जाएगा कि log बेस ए तो इसका मान 1, तो 5 गुने 1 कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा। अगला है log बेस 3 1/243, 1/243। इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे log 3 243 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में। ठीक, तो log 3 243, 3 के कितना पावर होता है, 3 के 5 बार गुना कीजिएगा ना तो होता है, अब -1 है तो -1 छोड़िए। अब यहाँ से आ जाएगा log 3 अब बेस 3 ऊपर गुना हो जाता है -5, -5 को बाहर भेज देते हैं तो log बेस 3 एक कर मान 1, एक कर मान यहाँ से यहाँ तक 1, तो एक कर मान कितना आ जाएगा -5। बोलिए क्लियर? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे देखते हैं सर। अगला तीसरा, बोलिए क्लियर है दूसरा तक? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है log, यहाँ 100 0.1। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है। देखिए 9 को प्रॉपर्टी लिखा है ना, 10वां प्रॉपर्टी लिखिए, 10वां प्रॉपर्टी लिखिए। 10वां प्रॉपर्टी क्या है, तो 10वां प्रॉपर्टी है, 10वां प्रॉपर्टी लिखिए। 10वां प्रॉपर्टी कि log कच्चे, हाँ log a के पावर n अब b के पावर m, मतलब दोनों के पावर तो कैसे होता है, तो m/n log a बेस b ऐसा आ जाता है। ठीक, तो m/n log a बेस b आ जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा ये वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आ जाएगा, यही प्रॉपर्टी पे ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 1 पॉइंट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ पे -1 बाहरी है, 2 बाहरी, तो यहाँ log बेस 10 आ जाएगा। इसका मान 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा -1/2, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, -1/2। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि log बेस 9 यहाँ 27 माइनस log 27 बेस 9, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 9 को 3 के स्क्वायर, 27 को 3 के क्यूब, माइनस यहाँ लिख सकते हैं log इसको 3 के क्यूब 3 के स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा 3/2, log 3 बेस 3 बच जाएगा,
माइनस देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा बटा 3 लॉग 3 बेस 3। ठीक, आगे देखिए तो यहाँ से देखिए हम लिखवाए थे कि यदि दोनों का मान यदि सेम होता है तो यहाँ पे क्या चीज हो जाता है, इसका ई बराबर 1 होता है, यदि दोनों के हो जाता है तो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 माइनस यहाँ 2/3। अब यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे, 2 3 के लघुत्तम 6, यहाँ से 3 बार में तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा सर 5/6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन आगे आगे जैसे आगे जैसे जैसे चलिएगा जैसे जैसे अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन सब नोट करते चलिएगा, सब क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। VBI क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, नेवी एयरफोर्स ये सब का एग्जाम दीजिएगा तो, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां है द वैल्यू ऑफ log 2 log 381 इसका मान निकालना है। ठीक, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये वाला है क्वेश्चन कितना दिया है, log बेस 2 log बेस 81 है ना, है log बेस 2, इसको log बेस 3, 81 को कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 4। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे कि पावर यदि रहता है तो पावर आगे आ जाता है। ठीक है, पावर आगे आ गया तो log बेस 2 4 आ जाएगा, log यहाँ 3 बेस 3 बचा है। ठीक ना, ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से देखिए इसका मान तो 1 आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा इतना, इसका मान 1 आएगा ना, इसका मान 1 आ जाएगा, कहा कि हम प्रॉपर्टी लिखवाए थे log बेस a बराबर 1 होगा। ठीक, तो इसका मान 1 आ जाएगा, तो जैसे बचेगा log बेस 2 इंटू 4। अब इसको log बेस 2 का 2 छोड़ देंगे, 2 के स्क्वायर है, 2 आगे कर दीजिए, 2 log बेस 2 इंटू 2, तो एक मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, इसका फिर 1 आ जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, इसका मान कितना आएगा 2। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना है तो, फिर आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में। जैसे से आगे चलिएगा जैसे से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। हो गया, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंग्लिश ना डरिएगा, इंग्लिश हमको नहीं आता है, इसी थोड़ा मोड़ा है। द वैल्यू ऑफ log बेस 3 5। ठीक, ऐसा है, एंड है log 25 27। इसका मान निकालना है, इसका क्या चीज निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक, कहिए सिंपल सा है सर, हम डरेंगे नहीं, बना देंगे, बना दीजिएगा ना। हाँ, तो log एक अच्छी है 3 अब 5 एक तो होगा नहीं, यहाँ से इसका होगा 5 के स्क्वायर है, 3 के पावर 3 है। ठीक, तो जैसे आ जाएगा log बेस 5 इंटू 3, इसको जो कहते हैं छोड़ेंगे गुना, मान लीजिए बीच में गुना, ये देखिए 3 आगे आ जाएगा और 2 आगे आ जाएगा, log बेस 3 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल देते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं log 5 बेस 3 गुने इसको log 3 बेस 5 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 3/2 log 5 बटे log 3 लिख सकते हैं, log 3 गुना
log 3 बटे log 3 बटे log log 3 बटे log 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे कट रहा है कौन कौन, तो log 3 से log 3 ई से ई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा आंसर। ठीक, आई होप क्लियर होगा। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है। छठा, आगे चलें। छठा देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन हटेगा, एक क्वेश्चन का नहीं हट जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन, लगभग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक ना। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log base 3 into 9 plus log 5 into 25 plus log 2 base 8, इसका मान निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान निकालना है इसका। तो क्या सिंपल सा है, जैसे मैं बताया हूँ वैसे बनाएंगे। प्रॉपर्टी 10 को याद रखिएगा कि log base 3 into 9 प्लस log 5 into 25 प्लस log, बनाइए, बन रहा है आपको से, तो 8 ये ना। तो इसको हम लिखेंगे log base 3 के 3, 9 को काचे लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस log 5 के 5, इसको काचे लिखेंगे 5 के स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है 6, समझ लीजिएगा, ये काचे है स्क्वायर है। ठीक, इसको लिखेंगे log 2 के 2, आई 2 के पावर क्यूब है, तो 8 हैगा। तो देखिए 2 आ गया, देखें यहाँ 2 आ गया, तो log base 3 into 3 प्लस यहाँ 2 आ गया, तो log 5 base 5, यहाँ देखिए 3 आ गया, तो log 2 base 2। ठीक, हम बताए थे कि यदि पावर और बेस बराबर होता 1 हो जाता है इसका मान, तो यहाँ से बचेगा 2, इसका मान 1 प्लस यहाँ से 2, इसका मान 1 प्लस यहाँ से 3, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा सर 7 आएगा। क्लियर है, 7वां क्लियर है। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ना, सब बनाते चलिएगा। 8वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 2 log 5 265 इसका मान निकालना है। ठीक, बोलिए कि आसान है, बोलिए आसान है, आसान है ना। इसका मान लिखिए log base 2, वैसे ही बनाएंगे। जिनको बन रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए log 2 और फिर मिला लीजिएगा log 5 इंटू इसको 25। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं log base 2 log base 5, ये कितना का 5 के पावर क्या होता है, तो 5 के पावर 4 होता है। कितना होता है 5 के पावर 4, पावर आगे आ जाएगा, तो log base 2 पावर आगे 4, log base ए जब 5 बचेगा, एक बार 5 बचेगा। अब देखिए इसका मान कितना होता है सर, इसका मान तो 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1, तो जैसे बचेगा काचे, तो बच जाएगा यहाँ से log base 2 आई 2 के स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये 2 फिर आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 इंटू 2, तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, आई होप क्लियर होगा 8वां क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। ये वाला हो गया ना,
ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सब बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां है द वैल्यू ऑफ log base 2 log base 2 log base 2 log base 3 log base 3 27 के पावर 3 इज इसका मान निकालना है। देखिए ए भी वैसे ही बनाएंगे और क्या कहिए, सिंपल तो है, वैसे ही तो बनाना है, कौन सा बार है। इसको देखिए ई पावर पहले यहाँ से लिख लीजिए क्वेश्चन को। log 2 ज्यों कहते हैं लिखिए, ज्यों कहते हैं log 3 ई कितना है सर, इसको लिख सकते 27 को 3 के पावर 3 एक बार 3 पहला ही से, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, गुना होता है ना। log 2 log 3 आई कितना हो जाएगा 3 के पावर 9 आगे आ जाएगा, ठीक। तो जैसे हो जाएगा log base 2 जैसे हो जाएगा log base 3 यहाँ से हो जाएगा ये 9 आगे आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा log base 3 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा log base 3 एंड ई 9 इसका मान 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं log base 2 log base 3 के स्क्वायर है, स्क्वायर को आगे ला देंगे तो log base 2 स्क्वायर आगे आ जाएगा 2, यहाँ log base 3 अब देखिए ये दोनों का मान कितना 1, तो यहाँ से हो जाएगा log base 2 यहाँ दोनों का मान कितना 1, तो log base कुछ 1 आता है तो इसका मान क्या आता है 0 आता है। बोलिए क्लियर है वाला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए। बोलिए मजा आ रहा ना। आगे देखते हैं, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर इसका बहुत बढ़िया तैयारी करना है तो आपको मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ही आपके लिए कंटेंट मतलब देता रहूं, इतना बेहतरीन कंटेंट, ठीक है। ठीक है, तो आगे आप क्वेश्चन मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो ग्रुप में जरूर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगला लेक्चर में।